देखें जिस तरीके से भूकंप के झटके आ रहे हैं, ऐसे में हर व्यक्ति के मन में ये सवाल आता है कि इतनी घनी आबादी वाले दिल्ली एनसीआर के इलाके के अंदर यदि कोई बड़ा भूकंप आता है तो पता नहीं क्या सूरत हाल होगा। तो ये जो चिंता है, यही चिंता है, जब हर बार भूकंप आता है तो हर व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर कौंधता है। और अगर एक महीने में तीसरी बार दिल्ली एनसीआर के इलाके की अगर जमीन कांपती है, इस तरीके के भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, तो ये सवाल और उभर कर आ जाता है कि क्या दिल्ली इतनी सुरक्षित है? क्या जिन इमारतों के अंदर हम रह रहे हैं क्या वो इतनी सुरक्षित है? और अगर सुरक्षित नहीं है तो उसकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए क्या कुछ उपाय किए जाने चाहिए? हर झटका इसी सवाल को बढ़ाता है। लेकिन जब भी भूकंप आता है, माना जाता है कि भूकंप के साथ में भूगर्भीय जो टेंशन बिल्डअप हो रहा होता है वो टेंशन रिलीज होता है। लेकिन अगर इस तरीके से एक फ्रीक्वेंसी बन रही है, एक पैटर्न बन रहा है, और हम देखें कि इस साल की शुरुआत में ही भीषण भूकंप तुर्की के अंदर आया था और उसने क्या तबाही मचाई थी वो हमने देखी। इसके अलावा लगातार जो है मार्च में भी नेपाल के इलाके के अंदर भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए थे। उसके बाद फिर अक्टूबर के अंदर 3 अक्टूबर को तगड़ा भूकंप का झटका 6.2 का नेपाल के अंदर आया था और अब 6.4 इसका भी केंद्र नेपाल में बताया जा रहा है। नेपाल के अलावा भारत और तिब्बत तक इसका प्रभाव बताया जा रहा है। यानी भूकंप के झटके जो हैं वो कई इलाकों के अंदर महसूस किए गए हैं, तगड़े भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो ऐसे में ये जो भूकंप की चिंताएं हैं वो स्वाभाविक रूप से हर किसी के मन में है और हर व्यक्ति इन पैटर्न में पढ़ने की कोशिश कर रहा है कि क्या ये बार बार आती हुई भूकंप की फ्रीक्वेंसी किसी बड़े भूकंप की कोई आहट तो नहीं दे रही है? यही सवाल हर व्यक्ति किसी के मन में है। बिल्कुल प्रणय, इस भूकंप के आने के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। लोग भूकंप को लेकर कितना डरे हुए हैं अपने दर्शकों को हम सुनाते हैं। हाँ बिल्कुल हुए। एक्चुअल में हुआ ये कि मैं अभी टीवी देख रहा था घर पे। टीवी देखते देखते अचानक ही क्या हुआ, अचानक ही चक्कर सा आया माइंड में। तो मैं सोचा क्या हुआ अचानक क्या, और ऊपर से जो दीवार होता है ना, दीवार हल्का सा पपड़ी सी चढ़ी। तो मैंने टीवी ऑन किया, टीवी ऑन के चेक करा कि भूकंप का सूचना आया हुआ है। तुरंत ही मैं घर से बाहर निकला। बाहर निकल के जब देखा कि बहुत सारे लोग भी इकट्ठे थे बाहर, वो भी बोल रहे भूकंप आया भूकंप आया। फिर उनसे पूछा, हार्ट बीट भी काफ़ी तेज़ हो गई थी ये सूचना देख के, और फिर काफ़ी ज़्यादा वैसा माहौल हो गया था भूकंप के मारे कि मतलब डर वाला माहौल क्रिएट हो गया था। भूकंप काफ़ी तेज़ी था मेरे ख्याल से, बहुत ज़्यादा था। बेड हिल रहा था जी, और मैंने ऊपर देखा तो पंखा भी हिल रहा है, तो डर तो लगने ही लगा था ऐसे जी। तो फिर हम नीचे आ गए सारे। मैं बेड पे लेटी हुई थी, एकदम बेड ऐसे ऐसे तेज से हिलने लगा। मैं सिस्टर बराबर में सो रही थी, उसका मैंने पैर हिलाया जोर जोर से कि बहन वो भूकंप आ रहा है लगता है। बस फिर हम एकदम से बालकनी में निकल आए, इधर पूजा, इधर सारे एकदम शोर हो गया, चारों तरफ से शोर हो रहा था। फिर हम बालकनी में खड़े हुए। मैं बेड पे बैठी थी, अचानक बेड हिलने लगा। तो मेरे हस्बैंड सो रहे थे, मैंने उनको बोला कि बेड क्यों हिल रहा है, क्या कहते और लंच मत करो, वीकनेस आ रही होगी। तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं होता कि इतनी वीकनेस इंसान को आए। फिर वाटर बोतल हिलने लगी, फैन हिलने लगा। मैंने कहा ये हो क्या रहा है। फिर मैं बाहर आई, मैंने कहा लगता है भूकंप आ रहा है। फिर बाहर आई तो इन लोगों की आवाजें आ रही थी जी। फिर मैं भी नीचे उतर के आ गई। तो कब तक आप लोग ये बाहर खड़े रहेंगे, कितनी देर? अभी तो ऊपर जाने में भी दहशत हो रही है कि वापस ना जाए, मैं नीचे लौट के वापस आना पड़े। तो लोगों में डर, फिर से भूकंप के झटके ना महसूस हो। अब से थोड़ी देर पहले 6.4 तीव्रता का भूकंप यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में महसूस किया गया है। नेपाल में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र था। 6.4 तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी गई है। काफी देर तक यह जलजला महसूस किया गया है। टेक्टोनिक प्लेट्स में जो प्रेशर क्रिएट होता है उसके रिलीज होने की वजह से धरती कांपती है, हिलती है, और राजधानी दिल्ली में एक महीने के अंदर तीसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेपाल में भूकंप का केंद्र था। हिमालय के गर्भ में भूकंप के झटके अक्सर महसूस किए जाते रहे हैं। नेपाल में 2015 में भूकंप ने विनाशकारी तबाही मचाई थी और वहां भूकंप के झटके अक्सर आते रहते हैं और इस बार 6.4 तीव्रता का भूकंप आया। इस भूकंप से कितना नुकसान हुआ है यह जानकारी समय के साथ ही पता चलेगी, लेकिन फिलहाल दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में लोग डरे हुए हैं, अपने अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। राजधानी दिल्ली में एक महीने के अंदर तीसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उत्तर भारत में फिर से हिली है धरती। मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं नेपाल में भूकंप का केंद्र, और वहां से सटे हुए भारत के जो भी इलाके हैं वहां यह भूकंप काफी
महसूस किया गया है, जलजला सा महसूस किया गया। 13 सेकंड तक माना जा रहा है, बताया जा रहा है कि धरती कांपती रही है और लोग इस भूकंप के बाद घबराए हुए नजर आए। घरों के अंदर सीलिंग से लटका हुआ सामान किस तरह से हिलता हुआ नजर आया है, यह आपको हम तस्वीरों के जरिए लगातार दिखा रहे हैं। झूमर हो, पंखे हो या फिर हैंगिंग्स हो, वॉल हैंगिंग्स हो, सब कुछ हिलता हुआ नजर आया है। और इन सब के बीच नोएडा गाजियाबाद की 2 तस्वीरें, लोग घबराए हुए घरों से उतर करके खुले में भागते हुए नजर आए हैं।